नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो बताइए क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अब तो एसी और कूलर की जरूरत तो पड़ने लगी है। आई होप आप लोगों ने भी अपने एसी वगैरह सर्विस करा लिया होगा, कूलर वगैरह मेंटेन करा लिया होगा, क्योंकि अब तो आ गई है समर। होली के जाने के बाद तो समर आ ही जाती है। तो बताइए कैसी लग रही है आपको मेरी कहानियां। मैंने कुछ स्टोरीज पोस्ट की है, कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर किया है, आई मीन नाइट केयर रूटीन शेयर किया है। आपको पसंद आया है, मुझे कमेंट्स मिले हैं। और क्या क्या नए आप स्टोरीज या कुछ भी सुनना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए आज भी एक फैमिली का स्टोरी मैं लेके आई हूँ और फिर चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो हुआ यूं कि एक छोटी सी फैमिली थी, एजुकेटेड फैमिली। हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी होती है। बट वो जिस सोसाइटी में रहते थे वहां पे लड़कों को बहुत ज्यादा ही दर्जा दिया जाता था। आई मीन बेटा होना बहुत बड़ी बात थी। तो क्या होता है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे। तो उनको 2 साल 3 साल के बाद एक बेटी होती है। तो वो लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें बेटा होना चाहिए था, लेकिन अब जो भगवान को मंजूर है वही तो होगा। उसके बाद वो अपनी बेटी की अच्छी से परवरिश करते हैं और लेकिन उनके घर में कोई खुश नहीं होता, क्योंकि वो सबको एक्सपेक्टेशन था कि बेटा हो, लेकिन बेटी हो जाती है तो सब निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी भी उनके पेरेंट्स खुश रहते हैं कि हमारा फर्स्ट बेबी है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोबारा फिर उनकी वाइफ 2-2.5 साल के बाद दोबारा उनको बेबी होता है, तो वो भी लड़की हो जाती है। तो अब वो लोग अपसेट रहने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर अपनी छोटी बेटी को ज्यादा वो लोग प्यार नहीं करते थे और बड़ी बेटी के ऊपर भी गुस्सा होने लगे, जो कि वो पहले उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसकी छोटी बेटी की वजह से, 2-2 बेटियां होने की वजह से वो लोग बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि फैमिली में उनकी देवरान थी और भी फैमिली में और लोग थे, सबके बेटे हो चुके थे, उन्हें नहीं थे। तो वो चिड़चिड़ी हो गई थी, अपने दोनों बेटियों से बहुत नफरत करती थी, ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उनके एजुकेशन पे या पढ़ाई पे। वो अपने जॉब पे ही ज्यादा बिजी रहती थी, बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनके खाने पीने का या कुछ भी मेड वगैरह लगा रखी थी, तो वो लोग उसे उनका ख्याल रखते थे, वो उनका ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो एक फिर कुछ टाइम और बीता, तो उन्हें फिर प्रेग्नेंट हुई, तो उन्हें फिर बेटा हो जाता है। तो बस फैमिली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और उन्हें लगता है कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, और वो बहुत खुश रहने लगते हैं। अपने बेटे को इतना प्यार करते हैं, इतना लाड दुलार करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनकी 2 बेटियां भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्हें भाई पैदा बच्चे किए उन्होंने, तो उनको का देखभाल तो करना ही पड़ेगा। तो दादी भले ही उन बच्चों को प्यार नहीं करती थी, लेकिन उनकी केयर करती थी और लड़कियों को ट्यूशन भेजना सब कुछ करती थी। लेकिन वो लोग उसको उतना प्यार नहीं करते थे जितना करना चाहिए। जितना वो अपने बेटे को प्यार करती थी, वो उतना अपनी बेटी को प्यार नहीं करते थे। फिर भाई क्या हुआ, 2 साल 3 साल के बाद उनका 4th बेबी हो गया, वो भी लड़का हो गया। अब तो भाई सोने पे सुहागिया, 2-2 बेटियां और 2-2 बेटे, वो तो बहुत ही खुश हो गए। तो बेटियां को फिर तो वो बिल्कुल भूल ही गए, कहाँ की बेटी किसकी बेटी। अब बस दोनों मियाँ बीवी अपने बेटों में इतने मगन हो गए, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, सब चीज, मतलब बेटों के लिए हर चीज होना चाहिए। बेटियों के लिए हो रहा है कि नहीं, उनके कपड़े, उनके गिफ्ट्स, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। बस उन्हें पॉकेट मनी दे दी, उनको पढ़ा दिया, ट्यूशन भेज दिया, मेड उनको खाना दे रही, बस उनको उससे ही मतलब था। और बेटों पे वो स्पेशल अटेंशन, उसकी उन लोग की पढ़ाई पे ध्यान देते थे, उनको खाना पिलाना सब कुछ करते थे। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे जब माँ बाप बहुत प्यार करने लगते हैं तो वो बिगड़ने लगते हैं। तो दोनों बच्चे भाई जब तक माँ बाप के अंडर में थे तब तक पढ़ लिख रहे थे। उसके बाद उन लोग की हायर स्टडी स्टार्ट हुई तो वो लोग कॉलेज चले गए। लड़कियां दोनों पढ़ने में बहुत होशियार, दोनों बहुत तेज थी। फिर क्या हुआ कि बेटे भाई, उनके माँ बाप ने उन्हें बिगाड़ रखा था, तो वो अपना जाते हैं पढ़ने हॉस्टल में, और दोनों भाई 1 नंबर के चालू। उनको माँ बाप जो भी मांगते थे, हॉस्टल में फीस चाहिए, ये देना है, वो मतलब कि कॉलेज के नाम पे वो लोग बहुत सारे पैसे घर से मांगने लगे और माँ बाप भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो पैसे भेज देते थे।
और वो सब गलत कामों में वो पैसों को लगाने लगे। दोनों बच्चे उनके एकदम बिगड़ गए क्योंकि माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं, बेटा तुम कॉलेज में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। और फिर जब वो लोग के पास जब फाइनल लोग पढ़ के आए तो फिर दोनों बच्चे कुछ भी नहीं, बस उनके पास डिग्री थी लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने फिर जॉब वगैरह ज्वाइन की लेकिन उनको वहां से भी निकाल दिया गया। मतलब ओवरऑल वो कुछ जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए। नॉर्मल ही नौकरी जो करते हैं वही करके और फिर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बेटियां, उन्होंने बहुत मेहनत की। बड़ी बेटी की भी सरकारी नौकरी, छोटी बेटी की भी सरकारी नौकरी। उन लोगों ने बहुत अच्छे जो भी उन लोग को सोर्सेज मिले उन्होंने उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज किया और अपना स्टैंड लिया जिंदगी में। आज वो कहीं पे है, मतलब कि उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। अगर माँ बाप ने उनके ऊपर पैसे स्पेंड किए तो उन्होंने वो पढ़ाई पे अपने लगाया और लगन से पढ़ाई की और आज वो कुछ है, उनको सब लोग जानते हैं। वो सरकारी नौकरी दोनों लड़कियों की करती है और बेटे उनके कुछ खास कर नहीं पाए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई बच्चे अपने माँ बाप के ही होते हैं। तो आज के डेट में कुछ मायने नहीं रखता, लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है। लोग सोचते हैं लड़की होगी तो उसकी शादी में बहुत खर्चा होगा और बेटा है तो फिर बहू लेके आएगी। तो ये सब अब खत्म हो चुका है। आज की डेट में लड़का लड़की दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। आप ये मत सोचिए कि बेटी हो गई तो अब क्या करेंगे और बेटा हुआ तो अब तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों कुछ भी कर सकते हैं। वो भाई ऊपर से लिख के आया है, लेकिन आप बीइंग अ पेरेंट्स आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने बच्चों को इक्वल ही सब कुछ दें। आप आखिर क्या हुआ इस स्टोरी में, उन्होंने बेटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन वो पढ़ लिख के कुछ बन गई, और बेटों पे जहाँ इतने पैसे खर्चे किए, इतना स्पेशल अटेंशन दिया, उन्होंने उनका कोई नाम नहीं किया और आज की डेट में वो कुछ भी नहीं है। तो एंड ऑफ द डे वो लोग, उसकी रिस्पॉन्सिबल तो उसके माँ बाप ही हैं। अगर उन्होंने अपने बेटों पे भी उतना ही ध्यान दिया होता जितना आप वो अपने बेटे पे ध्यान दे रहे थे, तो आज उनके बेटे भी उसी काबिल बनते जैसे उनकी बेटियां हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई बेटो और बेटी में बिल्कुल फर्क ना करें। आज की डेट में दोनों एकदम बराबर हैं, एक साथ चलते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लड़का लड़की दोनों एक समान। तो बस आशा करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आप कोई नई स्टोरी जानना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एनीथिंग एल्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलिए आज का यही वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और कुछ कमेंट करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा वीडियो मिस ना कर पाए। तो बस आज का फिर वीडियो एंड ब्लॉग में बंद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टाटा।